प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं फिर से एक बार आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, जिसका नाम है सच में से सच को पहचानो। और फिर से हमारे साथ हमारे अजीज़ मेहमान पास्टर जॉन इकबाल साहब जी मौजूद हैं। जी, जय मसीह की साਰਿਆਂ ਨੂੰ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ये जो प्रोग्राम है कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं। और मैं जानता हूँ बहुत से हमारे बहन भाई हमें कंप्लेन भी करते हैं कि आप एक ही मज़मून को लेके उस पे 3-3 4-4 दिन बात करते रहते हैं। और बात करने का मकसद ये है कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें से हम सीखें। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को हर रोज़ देखते हैं तो आप इस बात से ज़हमत होंगे कि कभी भी हमने कोई बात रिपीट नहीं की। बेशक हमारा सवाल रिपीट होता है, लेकिन उसके सवाल को जवाब जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। हर रोज़ हम आपको नए पॉइंट्स बताते हैं। और अभी पिछले ही जो हमारा जो सवाल चल रहा था कि जैसे बहुत से चर्चेज़ अपने आप को जीवन चर्च कहते हैं, ज़िंदा चर्च कहते हैं। और इसके बारे में हम सीख रहे थे कि अगर कोई ज़िंदा चर्च हो तो वो कैसा होना चाहिए, और ज़िंदा चर्च होने की क्या-क्या निशानियाँ हैं। तो अभी इसी के बारे में हम सीख रहे थे, और मैं चाहूँगा कि मैं आप सबका और टाइम वेस्ट ना करूँ, और मैं पास्टर जी से कहूँ कि इसके बारे में हो और हमें समझाएँ, ताकि हम सीख सकें कि अगर कोई ज़िंदा चर्च है या कोई चर्च अपने आप को ज़िंदा चर्च कहता है तो उसकी क्या निशानियाँ होनी चाहिए। खुदा का शुक्र करते हैं हम इसके तीसरे पार्ट में पहुँचे हैं जी। तीसरे पार्ट में। सो पहले हमने सीखा है पॉइंट नंबर 13 में कि एक पवित्र देह होनी चाहिए, एक पवित्र शरीर, एक पवित्र जिस्म जीवित चर्च की निशानी है। जी। तो उस पर हमने काफ़ी गहन विचार किया था। और इसका पॉइंट नंबर 14 है एक जीवित साक्षी। जो कहता है कि हम जीवित चर्च हैं, उसके जीवन में एक जीवित साक्षी, एक जीवित गवाही, एक ज़िंदा गवाही का होना ज़रूरी है। उसके लिए खुदा के कलाम में लिखा प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्स 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सो जो जीवित है उसकी निशानी है कि वो खुदा से पाकरू पाएगा। और पाकरू पाकर वो समझे कि मैं जीवित चर्च हूँ, तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। जिसे भी खुदा ने पाकरू दिया है वो चैन से बैठ नहीं सकता। जी। उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दुनिया में फैलानी है, जहाँ तक भी जा सके उसे जाना है। इसलिए लिखा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, शक्ति पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होंगे। तो जो कहते हैं ना कि हम जीवित चर्च हैं, वो अपने आप पर ध्यान दें कि हमने प्रभु के लिए किया क्या है, उसकी गवाही को, उसके संदेश को कहाँ तक पहुँचाया है, पहुँचाया है, और उसके साथ साथ हमने अपनी ज़िंदगी का क्या नमूना पेश दिया है। किया एक है। गवाही वो है जो मुंह से हम देते हैं, एक गवाही वो है जो हमारी ज़िंदगी से नजर आती है। तो मुंह से तो गवाही कोई भी दे सकता है, लेकिन जो ज़िंदगी में नज़र आए वो गवाही है। सो कई बार हम लोग बताते हैं चर्च में भी कि गवाही वो नहीं जो स्टेज पर पुलपट पर आकर देते हैं, गवाही वो है जो आपके पीठ के पीछे लोग दें। जी। जब लोग आपको धर्मी ठहराएं, जब लोग आपको धर्मी माने, वो गवाही है। सो इसलिए पार्ट ये इसका पॉइंट नंबर जो 14 है, उसके अनुसार जीवित चर्च की निशानी है उनके पास एक जीवित साक्षी, एक जीवित गवाही होना ज़रूरी है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 15, वो जो आत्मा में चलता है। पॉइंट नंबर 15 क्या है? वह जो वो जो आत्मा में आत्मा में चलता है, चलता है। जिस्म के अनुसार नहीं। जो रूह में चलता है, जिस्म के अनुसार, नहीं चलता। जिस्म के मुताबिक नहीं चलता, वो जीवित चर्च है। जी। उसके लिए बाइबल में रेफरेंस है रोमियो 8 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5, 1 और 5 आयत। सो अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। सजा का हुक्म उन्हीं पर नहीं जो इस ज़िंदगी में भी
एक जीवित चर्च बनकर अपना नमूना पेश करेंगे। करेंगे। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। नहीं, जिन्होंने अपने आप को मसीह के लिए मरा हुआ अपने आप के लिए मरा हुआ और मसीह के लिए ज़िंदा समझा जी। कि हम मसीह के लिए जिएंगे। इसलिए संत पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा, लाभ है, नफ़ा है। फ़ायदा। सो इसलिए जीना मसीह का मतलब क्या है कि अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, बल्कि मेरा जीवन अब मसीह के लिए है। जी। मैं जितना भी शेष जीवन, जितना भी बाकी जीवन जीऊँगा, वो मेरा जीना मसीह के, मैं अपने आप के लिए मर चुका हूँ। और जब मैं मर चुका हूँ, तो अब मैंने मसीह को अपने में ज़िंदा दिखाना है। सो इसलिए लिखा है वचन में, सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। नहीं, क्योंकि वह जिस्म के अनुसार नहीं, परंतु रूह के अनुसार चलते हैं। सो जीवित लोगों की निशानी क्या है? वो जिस्म के अनुसार नहीं, बल्कि रूह के अनुसार चलते चलते हैं। हैं। जो रूह के अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर की औलाद है। जो परमेश्वर की औलाद है, वही जीवित चर्च है। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों से अपने मसीही होने का सबूत देते हैं। वो अपने कामों से मसीह के लिए ज़िंदा होने का सबूत देते देते हैं। हैं। वो अपने कामों से साबित करते हैं कि हम अपने लिए नहीं, बल्कि मसीह यीशु के लिए ज़िंदा हैं। सो फिर मैं रिपीट करूँगा। सो अब जो मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, जिस्म के अनुसार नहीं, परंतु वह रूह के, आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों पर मन मान लगाते हैं। लगाते हैं। यहीं पर अब ध्यान देने वाली बात है, जो जीवित चर्च होने का आज ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, उनके लिए वचन क्या कहता है? जो जिस्मानी हैं, वो जिस्म की चीज़ों पर ध्यान करते हैं। अब जो कह रहे हैं ना जीवित चर्च, वो ध्यान दें कि उनके पास लोग क्यों आते हैं। यहाँ वचन सिखाया जाता है, वहाँ पर भीड़ क्यों नहीं होती। यहाँ मौजज़े अचंभे दिखाए जाते हैं, वहाँ पर क्यों होती है। जहाँ पर वचन सिखाया जाता है, वहाँ पर भीड़ नहीं होती। जहाँ पर आशीषों और बरकतों का प्रचार किया जाता है, वहाँ पर भीड़ होती है। जी। अभी मैं एक पास्टर का देख रहा था, एक क्लिप किसी ने डाला है। वो भी बड़े चर्चों में, उसका भी एक नाम है, और वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम भी जीवित चर्च हैं। तो मैं पढ़ रहा था, वो बोलता है गरीबी एक शराप है बाइबल के अनुसार। तो हमको गरीबी से उतनी ही नफ़रत करनी चाहिए जितनी नफ़रत हम बीमारी से करते हैं। गरीबी एक लानत है। लानत है। और हमको गरीबी से उतनी ही नफ़रत करनी चाहिए जितनी नफ़रत हम बीमारी से करते हैं। तो जी। ये दिल्ली का मशहूर है, जैसे पंजाब में मशहूर है ना काफ़ी पास्टर लोग, ये दिल्ली का मशहूर पास्टर है। ये भी दिल्ली में अपने चर्च को जीवित चर्च साबित करने के यत्नों में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हो। कोशिश में लगे हुए हैं। और इतनी बड़ी अज्ञानता की बात कोई कैसे कर सकता है यदि वो जीवित चर्च का हिस्सा है। गरीबी एक लानत है। कहाँ पर लिखा बाइबल में? यदि गरीबी लानत होती तो ये वचन में कभी ना लिखा जाता कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए मसा किया कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। किसको? गरीबों को खुशखबरी सुनाओ। गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। अब गरीबी लानत नहीं है कि इसलिए उनको खुशखबरी सुनानी है, बल्कि संसार ने गरीबों को ठुकराया है, खुदा ने गरीबों को अपनाया है। बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह बादशाह के घर में भी जन्म ले सकता था, लेकिन एक आम परिवार में इसीलिए जन्म लिया ताकि हर कोई उस तक पहुंच सके। यदि वो बादशाह के घर में होता तो कौन उसको देख सकता था? उसके साथ तो पैरे होने थे। तो अब आते हैं गरीबी की बात पर, जीवित चर्च की निशानियां। अगर कोई कहे कि गरीबी लानत है तो वचन कहता है कि पहले तो एक और भी बात, एक तो वो जो दिल के गरीब हैं, दूसरा वो जो वास्तव में गरीब हैं। प्रभु यीशु मसीह किन के पास गया? अमीरों के पास के गरीबों के पास?
गरीबों के पास, ठुकराए हुओं गरीबों के को पास। जाकर प्रभु यीशु मसीह ने अमीर बना दिया, जहाँ उन तक ये पैगाम पहुंचाया कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर प्यार करता है, ये पैगाम आप पहुंचाया। ये मत सोचो कि आप गरीब हो तो परमेश्वर ने आपको ठुकराया हुआ है। स्वर्ग का राज तुम लोगों का है। अमीर नहीं किसी को बनाया। मेरी बात समझे? अमीरों को तो जाकर यीशु मसीह ने डांटा ही है, लानत तो अमीरों पर डाली है। और बल्कि ये भी बोला कि आपके लिए रास्ता तंग है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या लिखा है कि गरीबों को यीशु मसीह ने मुबारक कहा, गरीबों के संग रहा, गरीबों के साथ खाया खाना पिया, पीना किया। गरीबों के घरों में गया। अमीर के ऊपर तो लानत डाला है। एक फरीसी ने घर पर बुला लिया, वहाँ पर एक औरत आई, उसने अतर फेंक कर यीशु मसीह के चरणों पर, और उसने अपने वालों के बालों साथ से। उसको साफ़ किया। और वहाँ पर वो जो फरीसी भी थे और अमीर भी थे, वो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर प्रश्न चिन्ह कर लगा रहे हैं। और वहाँ पर यीशु मसीह ने उस आदमी के ऊपर लानत डाला कि मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर नहीं धोए पानी के साथ, उसने इत्र के साथ। तूने मेरे पाँव को साफ करने के लिए तौलिया नहीं दिया, उसने अपने बालों के बालों साथ के साफ साथ किया। किया। अब ये लानती है या वो अमीर लानती है? अमीर ही तो लानती हो आज गया। भी वही अमीर जो उस वक्त भी लानती थे, आज भी वो लानती ही हैं, जो खुदा को इसलिए मानते हैं कि खुदा हमें अमीर बनाए। मेरी बात समझो? जी। कितने गरीबों की उदाहरण दें जो लानती नहीं बल्कि मुबारक हैं। लाजर कंगाल, गरीब ही नहीं, कंगाल। कंगाल का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ही गया गुजरा होया। कंगाल विधवा, हाँ जी। एलीजा एक विधवा के पास पहुंचता है, जी। हाँ जी। किसके पास खुदा ने भेजा एलीजा को? बादशाह के घर में नहीं, एक विडो के पास। एक विधवा के घर में भेजा है। तो आ जाओ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਾਜ਼ਰ गरीबी ਦੀ हालत तो भी थले, जी। एक गरीब इंसान ही नहीं बल्कि गरीबी की हालत से भी कंगाल, उससे भी नीचे। इतना कंगाल है कि उसके पास कुछ खरीदने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक धनी के घर के बाहर है, उसके गेट के पास पड़ा रहता है, उसकी झूठ खाता है। और उसकी ये सारी जो दास्तां हैं वो प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं। उसके बारे में ये सब कुछ कौन बता रहा है? यीशु मसीह खुद प्रभु बता यीशु रहे मसीह हैं। कुछ सब बता। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे एक लानती लाजर धनी आदमी के घर के बाहर था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जिसे आज का ये सेवक जो जीवित चर्च वाले हैं, जिसे ये आज का सेवक लानती बता रहा है, यीशु मसीह उसे मुबारक कह रहा है। अंत समय में ठट्ठा करने वाले, ऐसी नई नई शिक्षाएं लाने वाले आएंगे जो मसीहत का बेड़ा गर्क करेंगे। आज हो रहा है, बिल्कुल। ये हैं मुर्दा लेकिन अपने आप को जीवित बताने के यत्न में लगे हुए हैं। तो यीशु मसीह उसकी सारी बात को बताते हुए उसका अंत कहाँ पर करता है? लाजर मर गया, किसमें? गरीबी में। की हालत में। ये हमारे भाई साहब क्या कह रहे हैं? जो गरीब है वो कर्ज पे, उसके ऊपर कर्ज है, वो लानती है, वो शराब के नीचे है। अब उस तरफ चलते हैं। वो गरीब है, कंगाल है, और सारी जिंदगी उस पर दया नहीं हुई नहीं। बिल्कुल नहीं हुई। अब यदि वो लानती है तो नरक की आग में जाना चाहिए। लानती का मतलब ही है, लानती जितने लानती हैं सब नरक में होंगे। हाँ जी, जी। वो गाते हैं ना जबूर, पर जिन्ना ते लानत है ओ कटे जा बनगे। अब यहां पर ध्यान दो, लानत किस पर थी? धनी पर या कंगाल पर? अमीर पर, धनी पर।
लानत किस पर थी? धनी पर, हाँ जी। जो अमीर था, काटे जाने के लिए किसको उठाया गया? अमीर आदमी अमीर को। आदमी, और आरामदायक जगह पर किसको पहुंचाया गया? गरीब आदमी, कंगाल आदमी। कंगाल आदमी को। तो अब बताओ, कंगाल लानती है कि अमीर लानती है? ये देखते हुए तो यही नज़र आ रहा है कि अमीर जो है वो लानती है। अब यदि यकूब की पत्री आप पढ़े ना, जेम्स की, बुक ऑफ जेम्स। बुक ऑफ जेम्स, तो वहाँ पर कैसी कैसी लानतें बड़े बढ़िया बढ़िया शब्दों में जेम्स ने डाली हैं। किन पर? ओए लानती गरीबो ना, ना और लानती अमीरो। जी, तो लानती कौन? अमीर। मुझे समझ नहीं आती यार, ये इनको क्या हो गया है? या तो भीड़ को देखकर ये लोग पागल हो गए हैं, इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, पाखरू ने छोड़ दिया है, अकल मर गई है, इनको पता ही नहीं चलता कौन सा प्रचार करना है, कौन सा प्रचार नहीं करना है। या फिर खुदा के साथ रिश्ता नहीं है। नहीं, पागल हो गए हैं इसको। मैं तो ये समझता हूँ, जहाँ तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था हमको इतनी महिमा मिल जाएगी, ये भी हो सकता है। तो उस चीज़ ने पागल कर दिया है। कोई बात जब कहनी है ना, तो वचन से रेफरेंस लाओ, फिर हम माने कि आप जो कह रहे हो वो बात सच है। और आप जिंदा चर्च वाले भी हो। और फिर आप जिंदा चर्च वाले हो। जीवित चर्च की निशानी आप देखते हैं ना, जीवित चर्च की निशानी, जीवित चर्च था लाजर। वैसे उसको कलीसिया दुल्हन जिसने अनंत काल में जाना है उसके साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, वो स्वर्गीय है, लेकिन अनंत काल की योजना में नहीं है। लेकिन देखते, क्योंकि उसने नया जन्म नहीं पाया, अनंत काल की योजना का ऐसा नया जन्म पाए हुए लोग हैं, पहले ये समझ लें। जी, अब लाजर जो है, अगर इनके हिसाब से वो लानती है, तो वो अब्राहम की गोद में है। क्यों भाई जी? तो लानती अब्राहम की गोद में पहुंच गए हैं। लानती अब्राहम की गोद में, और अमीर जिन पर से लानत हटी हुई है वो नरक की आग में। यानी कि वो नरक तो नहीं है, नरक जैसी जगह पे, जी, तड़पने वाली जगह पे, उसको हमारे भाषा में उसको हवालात कह सकते हैं, जेल नहीं। तो सजा वाली जगह पर वो उसकी चीखें निकल रही हैं, जिस पर लानत नहीं थी, जिस पर लानत थी। वो मज़े में अब्राहम की गोद में। तो अब आत्मिक रीति से सोचें कि आत्मिक रीति से अब इन दोनों को देखें और विचार करें कि इन दोनों में लानती कौन है। लानती तो वो हुआ जो तकलीफ में है। क्योंकि हमने पहले जबूरों का भी हवाला दे दिया कि जमीन दे वारिस होणगे मुबारक, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਯਸੂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਯਸੂ ਦੇ। हाँ जी, पर जिन्हां उत्ते लानत है वो कट्टे जाएंगे। अब यदि ये लानती था तो ये कभी भी अब्राहम की गोद में नहीं पहुंच सकता। ये पक्की बात है, बिल्कुल। एक बात तो पक्की होगी। दूसरी बात है, कंगाल विधवा बाइबल की मेन पात्रों में गिनी गई, महान औरत कहलाई। यानी कि जहाँ यीशु मसीह ने कहा, यहाँ जहाँ इस अंजील की मनादी होगी वहाँ वहाँ पर इस औरत का भी प्रचार होगा। क्या रुतबा मिला है उसको यीशु मसीह लानती ने देखो कितना सोना, खुदावंद खुदा तेरे के प्रार्थना सानू लानती रखी। अगर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल जी, आमीन। यार कहाँ से प्रचार लाते हो? कौन है तुम्हारे अगुए? किनसे सीखा है तुमने? जहां जहां, यानी कि इनके हिसाब से कंगाल विधवा क्या हुई? लानती। और लानती का प्रचार हो रहा है। तो असी तो फिर यही प्रार्थना करांगे खुदा दे अगे, खुदावन खुदा सानू भी उस कंगाल विधवा वर्गी लानती रख, बिल्कुल बिल्कुल, असी तेरे नाम दे नाल जाने ते जाइए। आमीन आमीन। कंगाल विधवा को यीशु मसीह ने मुबारक ठहराया। वहाँ पर कितने कितने अमीर लोग आए थे, कितने अमीर लोग, कितना कितना दान डाला, लेकिन यीशु मसीह ने कहा सबसे ज़्यादा दान इस औरत ने डाला। तो कैसे कहोगे कि कर्ज है जी? एक विधवा अपने बेटे और अपने खानदान के संग
अकाल पड़ा हुआ है और वो ज़िंदगी की आखिरी रोटी को पकाकर खाने में व्यस्त है। जी। खुदा अपने नबी एलीजा को उसके पास भेजता है और कहता है, मैंने एक औरत को तेरे लिए ठहराया है जो तेरी देखभाल करेगी। किसको जी? एक औरत को ठहराया है। औरत भी कौन? विधवा। पहला पॉइंट क्या है वो? विधवा। विधवा। दूसरा, दुनिया में अकाल पड़ा हुआ। तीसरा, उनके पास जीवन की आखिरी रोटी है। इससे बड़ी तो लानती कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल क्यों जी? बिल्कुल ठीक बात। अब ये देखो कि खुदा जिसको हमारे ये सेवक साहब लानती बोल रहे हैं ना, गरीबी को लानत है, उसके पास खुदा अपने नबी को भेजता है। तो इसलिए मैं तो उन गरीबों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो खुदा से दुआ करें, हम गरीब ही रहें। जिसको ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं ना कि लानत है, उन्हीं पर कृपा ठहरी हुई है। जिनको ये बोल रहे हैं कि जो अमीर हो गया उस पर लानत नहीं है, उन्हीं के ऊपर लानत डाली गई है। हमारे ये सेवक साहब अपनी अकल से गरीबों पर लानत डाल रहे हैं, लेकिन कलाम खुद जो अमीरी के घमंड में जीते हैं उन पर लानत डालता है। तो अब बड़ी लानत तो फिर वो हुई जिसको पर खुदा ने डाला। तो अब एलीजा को एक गरीब विधवा औरत के घर ऐसी हालत में जब उसने जिंदगी की आखिरी रोटी खानी है, उस वक्त लेकर जाता है। अब यदि वो विधवा लानती है तो क्या खुदा उस औरत के पास अपने नबी को भेजेगा? नहीं भेजेगा। अब हमारे ये सेवक साहब जो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि गरीबी लानत है, तो इनसे सवाल है, फिर आपको तो लानतियों में प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आप अमीर आदमी ढूंढ लें आप तो प्रचार जिन के पर लिए। लानत नहीं है ना, उनके पास जाएं। बिल्कुल। हमको तो गरीबों के लिए चुना है जिन पर लानत है आपके हिसाब से। गरीबी लानत नहीं है। गरीबी ने तो मुबारक कर दिया। यदि गरीबी लानत होती तो यीशु मसीह को जन्म लेते वक्त मरियम पैदा करके जानवरों की उस जगह पर ना रखती जिसको खुरली बोला जाता है। जहाँ पर जानवर खाना खाते हैं। तीसरे आकाश का मालिक, कायनात को बनाने वाला, वो खुद जन्म लेता है तो कहाँ पर रखा जाता है? जहाँ जानवरों के जानवर खाने वाली खाना जगह खाते में। हैं। तो जी। इसके हिसाब से तो फिर यीशु मसीह भी लानती हुआ। बिल्कुल, जिसको ये मानता है। इसके हिसाब से तो फिर यीशु मसीह भी लानती है। वैसे अगर दुनिया में आप नज़र डालो ना, अगर कोई गर्भवती औरत जो बच्चे को जन्म देने वाली हो और कभी ऐसे हालात में कहीं वो रास्ते में जा रही हो और उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए, तो काफिर से काफिर लोग भी अपने घर में उसको जगह दे देते हैं बच्चे को जन्म देने के लिए। और सबसे अच्छा बेड देते हैं। काफिर से काफिर लोग भी। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में जब जन्म लेता है ना, तो उसको कौन सी जगह मिलती है? जगह ना मिली, लिखा भी हुआ है कि जगह ना मिली उसके लिए। तो अब जो खुद ऐसी दशा में आया, उसका ये पवित्र वचन किसी गरीब को लानती बोल सकता है? ना। और मैं कहूँगा, क्योंकि मेरी तो शब्दावली सीधी सीधी होती है, जो सेवक होते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, खुद उस पर खुदा की लानत है। ऐसे मनुष्यों पर खुदा की लानत है, क्योंकि लानती आदमी दूसरे को लानती फिर बोलता है। तो किन पर लानत है? वचन के अनुसार जिन पर वचन ने लानत डाली हुई उसको तो हम कबूल करेंगे, बिल्कुल। लेकिन जिस पर वचन ने लानत डाली उसको लानत कहने वाला खुद लानती है। बिल्कुल ऐसे। हमने देखा कि यीशु मसीह की पैदाइश कैसे होती है, कैसी जगह पर होती है और कैसा। हमने देखा एलीजा को एक गरीब विधवा के घर में भेजा गया है। कंगाल विधवा को यीशु मसीह ने मुबारक ठहराया।
कंगाल लाजर को यीशु मसीह ने मुबारक ठहराया। ये जीवते लोगों की निशानी है, श्रापी लोगों की नहीं। ये हैं जीवित, जी जो इस जिंदगी में जैसी भी दशा में रहे, कोई अफसोस नहीं किया। ये है जीवित चर्च की निशानी कि इस जिंदगी में रहते हुए उन्होंने खुदा से कोई शिकवा, कोई गिला, कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपने आप को उन्होंने धन्य समझा कि हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने ऐसे हालातों में भी हमें शुक्रगुजारी करने का बल दिया है। तो हमारे साहब क्या बोल रहे हैं? गरीब लानती है, ये क्या है? ये गरीब लानती लानती है, जबकि उन्होंने शुक्र किया। कैसे हालातों में भी खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा बल मिला कि हम नाशुक्रे ना हुए। तो जो नाशुक्रे ना हुए वो मुबारक हो गए। इसके दूसरे रूप देख लेते हैं। एक धनी जवान आया, ये तो लानत रहता है ना। ये लानत से पाक। हाँ जी, ये क्या है? लानत से पाक है, शरीयत को भी पूरा कर रहा है। और उस हिसाब से जाएं तो मुबारक ही है, बिल्कुल क्योंकि उनके हिसाब से गरीबी लानत है, अमीरी ठीक है। जी। अमीरी उन्हीं को नसीब होती है जिन पर लानत है। हाँ, लानत का उलट मतलब होता है बरकत। हाँ जी, तो अमीरी बरकत तो हो गई। इनके हिसाब से क्या है? बरकत किनके पास है? जो अमीर है। अमीर है उनके पास बरकत है, उनके साथ खुदा है। अब जिसके साथ इनके हिसाब से खुदा है वो यीशु मसीह के पास आता है, जी आकर घुटने टेकता है, कहता है, सतगुरु महाराज, अनंत जीवन पाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? अमीर है, इस पर लानत नहीं है। यीशु मसीह सारे तौर तरीके बताता है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ देकर उसमें कहता है, तुझ में एक बात की कमी है। कितनी जी? एक बात की कमी है। एक बात की कमी है। कौन सी कमी? तो अमीर बहुत है, और जो मेन बात कही थी, दौलत से प्यार करता है। क्या करता था ये? तू दौलत से प्यार करता है। दौलत से तू प्यार प्यार करता है। करता है। अपना सब कुछ बेच, क्या कर? अपना सब कुछ बेच। अपना सब कुछ बेच। पहली बात क्या है? तू दौलत से प्यार करता है, इसलिए अनंत राज्य तेरे लिए नहीं, हमेशा की ज़िंदगी तेरे लिए नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तू दौलत से प्यार करता है। और वचन क्या कहता है? दौलत से प्यार करने वाला और मूर्ति पूजक एक समान ही है। ना मूर्ति पूजक उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है, ना दौलत से प्यार करने वाला उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा हुआ है। अब ये महाशय आए, यीशु मसीह ने अपना सब कुछ बेच, जितना इकट्ठा किया सब बेच। वो क्या करे? बेच। तूने घर में लानत इकट्ठी की हुई है। क्या की है? घर में लानत इकट्ठी तूने घर में लानत इकट्ठी करके रखी है। लानत को बाहर निकाल तो आशीष आएगी, बरकत आएगी। अब हमारे ये माशे के कहना चाहते हैं कि शायद दौलत आए तो बरकत है, लेकिन यीशु मसीह उसको लानत बता रहा है। सीधे नहीं, समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है? वो जो इकट्ठा किया हो ना, उसको बेच डाल। अपना सब कुछ बेच, क्योंकि जितनी देर ये गंदगी तेरे पास है ना, तो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता। हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। इसलिए उसे बेच। आगे आ जाएं, अगला हीरो लाइन है। हीरो लाइन क्या थी? बेच और क्या कर? कंगालों को दे। किनको जी? कंगालों को। इसके लिए ये दौलत लानत है, कंगालों के लिए वो बरकत ठहरेगी। बिल्कुल जो कंगाल की सुधि लेता है वो मुबारक है। हालेलुया। जी। कौन मुबारक है बोला? जो गरीब की खबर लेता जो है, गरीब की खबर लेता है वो कौन है? वो मुबारक है। वो मुबारक है। अब लानती की खबर लेने वाला कैसे मुबारक हो सकता है जी? ये तो भाई साहब होरां को पूछना पेगा ना। हाँ जी, इन्होंने इदा दा देना, उदा आ जाना, बैठना कितने माड़ा मोटा। नहीं, ये बात तो पास्टर जी बता सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये
बस ऐसी ऐसी बातें लानी है इन्होंने कलीसिया में कि लोगों को बेदिल करें और समझाएं कि गरीब उसकी बादशाहत के अधिकारी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उन पर लानत है। अब ना कोई अमीर हो, ना उससे लानत हटे, ना वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। अब उनका क्या करें जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर सेवा के नाम पर दे दिया। वो तो बिल्कुल कंगाल हो गए। जंगलों में गए, मारे मारे फिरे, दुनिया ने उनको अपने लायक नहीं समझा। नहीं समझे। ये दुनिया भी उनके लायक नहीं थी। दुख सहते सहते मर गए और छुटकारा ना चाहा, लांती से। उनके मुताबिक लानती ही हैं वो। हमारे इस सेवक के मुताबिक क्या थे? वो लानती थे, जो दुख सहते सहते मर गए। मर गए, अपना सब कुछ सेवा के नाम पर दे दिया, घर से बेघर होकर जंगलों में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और अपने आप को इसलिए धन्य मानते हैं कि खुदावंद खुदा तेरा शुक्र है, तेरा वचन बताता है सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके लिए है। तूने जो कुछ हमें दिया था वो सब कुछ हमने तुझी को दे दिया है और हम इस बात में अपने आप को धन्य समझते हैं कि तेरे नाम की खातिर आज हमें ये दुख उठाना पड़ रहा है। तूने ये हम पर रहम किया। दुख उठाने वाले के लिए दुख आशीष है, लानत नहीं। जी, और हमारे इस भाई के हिसाब से लानत है। क्योंकि ये जीवित चर्चा है ना, ये ज़्यादा ज्ञानवार है। ये जीवित चर्चा है। इनको इस धरती पर जीने के लिए यदि सुविधाएं मिलें तो ये लानत से बचे हुए हैं। यदि इनको वो चीज़ें ना मिले तो इन पर लानत है। जबकि वचन क्या बताता है? वो दुख सहते सहते मर गए, छुटकारा ना चाहा। वो सारे लानती है इनके हिसाब से। तो आजकल तो मैं कभी सोचता हूँ सेवा को छोड़ दूँ, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना ही करूँ। अगर मुझे आप मौका दें तो मेरे दिल में एक बात आ रही जी, है। बिल्कुल, हो पूछिए। सकता है वो बात समझ जाए, जी, कनेक्ट हो इस बात से। बिल्कुल। इस बात को याद रखना, हमने कहाँ छोड़ा था, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ बाद में। हाँ जी। तो हो सकता है कि उनका जो पॉइंट हो कि जो गरीब है वो लानती है, तो अगली बात उन्होंने ये कहनी हो कि जो खुदा को देता है खुदा उसको 100 गुना देता है वापस, तो आप अमीर हो जाओगे, तो पहले आप मुझे दे दो, हाँ जी। तो फिर आप अमीर होगे, तो फिर आप लानत से बच जाओगे। अच्छा, अब हम उस तरफ भी चले जाते हैं कि जो आपका सवाल ये है कि जो उनके पास है वो उनको दे नहीं दे। नहीं, हो सकता है कि वो गरीबों को लालच दे रहे हों हाँ जी। कि जब आप खुदा के लिए देंगे हम्म। तो खुदा आपको डबल देगा, 100 गुना देगा, हाँ, तो चलो आप अमीर हो जाओगे, तो फिर आप पे तो लानत चली अब ये जाएगी। आप मुझको बताएं, नए जन्म की कलीसिया के साथ ऐसी कौन सी आयत है जिसमें ऐसा कोई वायदा किया गया हो कि यदि आप इस धरती पर रहते हुए मेरी सेवा को फैलाने के लिए अगर कुछ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें 100 गुना बरकत दूंगा। कोई नहीं। एक आयत का गलत तर्जमा करके ये लोग ज़रूर बता देंगे कि वचन में लिखा है जिसने कम बोया उसने कम काटा, जिसने ज़्यादा बोया उसने ज़्यादा काटा। ज़्यादा काटा। तो अब वहाँ पर भी बात फिर वही आ जाती है। कम बोए का मतलब क्या है? यीशु मसीह कहता है जितनों ने भी दिया ना वो तो उन्होंने अपनी पूंजी में से थोड़ा सा दिया, लेकिन कंगाल ने सब कुछ दे दिया। जी, तो अब जिन्होंने कम बोया, इसका मतलब उनके पास कम ही था। दूसरा फिर वो लानती हो जाएगा जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कम बोए। कम दिया। हाँ जी। तो अब ज़्यादा कौन बोएगा? एक बंदे के पास 1 रुपये है, उसने वो ही बो दिया। उसने तो अपना 100% बो दिया उसने ना तो फिर। 100% बो दिया। हाँ, तो एक के पास 100 है, तो उसने एक अब दिया। जिसने 100% बोया, यदि उसने ये सोचकर बोया कि 100 के बदले अब 100 गुना मिलेगा, तो क्या खुदा के साथ एग्रीमेंट हुआ कि कमिटमेंट हुआ? ये तो अग्रीमेंट जैसा ही हो गया। तो एग्रीमेंट करवा कौन रहा है?
पादरी साहब, पास्टर जी लालच दे रहे हैं लोगों को। लालच दे रहे हैं। हाँ जी, कि आप इतना बोओगे तो इतना काटोगे। उसका मतलब क्या है? कंगाल विधवा ने धरती पर बोया, आसमान में काटा। जी लाजर ने धरती पर बोया, आसमान पे काटा। उस विधवा ने धरती पर बोया, आसमान पर काटा। आसमान पर काटने का मतलब क्या है? आज बाइबल का प्रचार हो रहा है, ये छोटी बात नहीं कि उस विधवा का प्रचार हो रहा है जिसके घर में एलीजा गया है। आज भी बरकत हासिल कर रहे हो। मैं कल को मर जाऊंगा, 10-20 साल बाद पता नहीं होगा कोई इकबाल के नाम की कोई मिट्टी थी भी इस यहाँ पर मिट्टी था, मिट्टी में गया, मेरा प्रचार नहीं होगा। लेकिन उसका हो रहा है वो कंगाल गरीब लाजर का हो रहा है, कंगाल विधवा जिसने अपनी सारी पूंजी डाल दी उसका हो रहा है, कंगाल विधवा जिसके पास एलीजा को भेजा गया प्रचार उसका हो रहा है। जी बाइबल में प्रचार धनी लोगों का नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? गरीब लोगों का। गरीब लोगों का प्रचार हो रहा है। गरीबों को खुदा ने ऊपर के दर्जे पर रखा, जिसको हमारे मेहमान साहब, ये हमारे सेवक साहब लानती बोल रहे हैं। जो खुदा के मुबारक ठहराए हुए हैं उनको क्या बोल रहे हैं? लान। तो वचन बताता है जो मेरे मुबारक को लानती ठहराए वो लानती ठहरेगा। जी तो अब सेवक साहब अगर बुद्धि रखते हो तो समझ जाएं कि असली जो रियल आत्मिक भेद है वो क्या है। रहना तो इस धरती पर परदेसी और मुसाफिर है जीवते चर्च ने। तो जीवता चर्च तो गरीबों को लानती बोल रहा है। अब कोई गरीब बंदा जो मसीह में भी नहीं आया अभी, अगर वो इस मैसेज को सुने कि परमेश्वर ने गरीबों पर लानत डाली हुई है, तो गरीबों पर लानत डालने वाले ऐसे परमेश्वर के पास कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। वो तो पहले ही दुखी हैं कि खुदा तो हमें कौन सी सजा दे रहा है। हाँ जी। जिनको अभी मसीह का ज्ञान नहीं है, वो गरीब लोगों की बात कर रहा हूं। वो तो पहले ही कह रहे हैं हमको कौन से जन्म की सजा तू दे रहा है। उस सजा के बारे में अभी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से हमारे सेवक साहब क्या कह रहे हैं कि आप लानती भी हो, आपको पता नहीं था लेकिन आज से आप लानती भी हो। तो अब ये उनको कहें भी ना कि हाँ जी यीशु मसीह को मान लो जी, ये लानत हट सकती है, तो क्या मसीहत में गरीब लोग नहीं है? बहुत गरीब लोग हैं। तो क्या ये माने अब कि जो गरीब है मसीहत में वो सब लानती हैं? अकॉर्डिंग टू दैट पास्टर, वो तो फिर एक हमें- 2 वक्त की रोटी खाने वाला अपने ईमान में मजबूती से बना हुआ और कह रहा है खुदा तेरा शुक्र हो, तूने जिस हाल में भी रखा तेरा धन्यवाद हो, वो लानती है जाके जो दिन रात घुटनों पर बैठकर सिर्फ अमीर होने की प्रार्थना कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा होते देखने की प्रार्थना कर रहा है, अपनी लग्जरी जीवन को जीने के लिए प्रार्थना कर रहा है। लानती तो वो है। अमीर ना शुक्रा लानती है। सो अमीर होना पाप नहीं, अमीर होना गलत नहीं। हम नहीं कह रहे अमीर लानती हैं, वो अमीर लानती है जो दौलत के ऊपर आसरा रखता है। जो दौलत के ऊपर आसरा रखता है वो अमीर लानती है। अमीर तो जकई भी था, लेकिन ऐलान किया, धनी को तो कहा यीशु मसीह ने कि अपना सब को बेच, उसको बोला नहीं, उसने बेच दिया। और हाँ जी। मुबारक कहलाया। वहां पर भी क्या लिखा है? उसने कहा मैं अपना आधा माल गरीबों को, कहना जी गरीबों को। ये अपना अद्धा माल लानते गल देन डया, इन तो मुबारक लोगों देना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, लेकिन किन को दे रहा है? गरीबों को। अब चर्च में आने वाले लोगों को भी चाहिए अपना माल पादरियों को ना दें, किसी गरीब को दें। अपना सब कुछ बेचें और किन को दें? बोलो, गरीबों को दें। गरीबों को दें ना। सब ने गरीबों को दिया। जहां मेरे का बाइबल पादरी गरीब हो ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ। में। पादरी गरीब हो तो पादरी ਨੂੰ ਦੇ ਹਟੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ये भी बात है।
हालेलुया। हालेलुया। की नहीं हो सकता? पादरी गरीब नहीं हो सकता। जे पादरी कहे मैं गरीब हाँ, फिर वो असल में वो लानती है। पादरी कहे मैं गरीब हाँ तो फिर की है फिर वो लानती असल में लानती है। फिर जी। क्यों भला? संत पलूस कहता बेशक हम निर्धन हैं, बेशक हम गरीब हैं, लेकिन खुदा ने इन हाथों में वो बरकत रखी है कि बहुतों को धनी बना देते हैं। क्या बात है। हालेलुया। तो जो दूसरों को धनी बनाने, जिसको खुदा ने दूसरों को धनी बनाने के लायक बनाया हो, वो खुद भी हो सकता है। तो वो गरीब कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। सो गरीबी की परिभाषा को समझना पड़ेगा। वो गरीब है जिस पर खुदा की मेहरबानी नहीं, जी चाहे वो अरबपति हो। बिल्कुल। वो गरीब नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। गरीब वो है जिसके पास सारी सुविधाएं हों फिर भी नाशुक्रा हो, उस पर लानत है। खाली पैसा होना गरीबी नहीं, छोटा मकान होना गरीबी नहीं, जब मकान का ना होना भी गरीबी नहीं। एक अमीर से कहीं ज्यादा बढ़िया नींद सोता है वो, चाहे सड़क के ऊपर ही सो रहा है। ये बात वैसी नींद डनलप के गद्दे के ऊपर अमीर को नहीं आती जैसी उसको रिक्शे के ऊपर ही आ जाती है। अमीर दवाई खा रिक्शे के ऊपर ही सीट डालकर ऐसे सोया होता है, पूरी एकदम गहरी नींद। मुबारक कौन हुआ? वो जिसको डनलप के गद्दे पर भी नींद नहीं आती, जहाँ वो जो जमीन पर ऐसे ही एक चादर डालकर के चादर के बिना भी सोया हुआ है। अमीर तो दवाइयाँ खाते हैं कि नींद आ जाए और नहीं इसको फ्री में आ रही है, तो मुबारक कौन हुआ? गरीबी फिर होया। तो हम अपने इस भाई साहब को बताना चाहते हैं, भाई साहब थोड़ा किसी से सीख लो, किसी की शागिर्दी कर लो। सिर्फ पढ़ लिख जाना, इंग्लिश बोलना ये ज्ञान नहीं होता है, बल्कि जिस पर खुदा की रहमत हो, चाहे उसको पंजाबी भी पूरी बराबर ना आती हो, हमारे तरह हिंदी भी ना बोलनी आती हो। हम बना बना अगर शब्द ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं कि हिंदी हम लोग किसी तरह समझाने। बेशक कुछ लफ्ज़ हमारे गलत हों, लेकिन खुदा जब सुनने वालों के ऊपर रहम करेगा तो वो समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इंग्लिश बोलने से कोई ज्ञानवान नहीं ठहरता, या बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाने से कोई ज्ञानवान नहीं ठहरता, क्योंकि वचन में लिखा है जीवता क्रिश्चियन कौन है या जीवता चर्च कौन है। वचन में लिखा है उसने मूर्खों को चुन लिया कि संसार के ज्ञानवानों को लज्जावान शर्मिंदा करें। इसलिए बात पढ़ाई लिखाई की नहीं कि आप पढ़े लिखे कितना हो, आपको कितनी भाषाएं आती हैं। जब आपने बाइबल में से हिब्रू में इसको क्या कहते हैं वो ढूंढ लिया है, जब आपने इसको ग्रीक में क्या कहते हैं। हमारे पास पंजाबी ही काफ़ी है, क्योंकि हमारी भाषा में बेशक इसमें कुछ ट्रांसलेशन करते वक्त शब्द बराबर ना लिखे गए हों, लेकिन जो उस बराबर इंसानों ने जब ट्रांसलेशन किया तो उनके पास बेशक बराबर शब्द ना आया हो, लेकिन पवित्र आत्मा इंसान की गलती के द्वारा लिखे गए हुए शब्द को भी ठीक करके हमारे तक पहुंचा देता है। हालेलुया। सो उसको ग्रीक में क्या बोलते हैं? ये कोई मायना नहीं रखता, खुदा ने आप पर ज़ाहिर कर दिया, ये मायना रखता है। ग्रीक में पढ़कर भी तो आपने क्या कर लिया, हिब्रू को पढ़कर भी आपने क्या कर लिया, दुनिया की भाषाएं जानकर भी आपने क्या कर लिया। आपके पवित्र जीवन में पवित्रता ही तो दिखाई देती नहीं जिसको आप जीवता बोल रहे हो। तो फिर पवित्र जीवन कहना पवित्रताई की तौहीन है। सो जीवता चर्च किसको बोलते हैं? वह जो आत्मा में चलता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करता, वो जीवित चर्च है। तो हमारे भाई साहब तो शरीर की अभिलाषाओं की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जीवता चर्च वही है जिसके पास आशीष है। कौन सी? धन की, दौलत की। वो लानती है जो गरीब है। तो फिर जीवते चर्च वालों को ऐसे शब्द मुबारक हों। खुदा हमको बुलाया अपनी महिमा में, उसने हमको दुख सहने का बल दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। जो आज हमारे पास है चाहे वो भी ना रहे, हम कभी अपने आप को लानती नहीं समझेंगे, बल्कि मुबारक समझेंगे कि खुदा के नाम की खातिर और उसकी सेवा की खातिर हमें ये दुख सहने पड़ रहे हैं। ये खुदा की आशीष है, खुदा की लानत नहीं।
सो मेरे ख्याल से समय ज़्यादा हो गया है। जी। मैंने आपको पहले बोला था कि ये खुदा की रहमत है कि बात ख़त्म होती नहीं, ऊपर से कुछ ना कुछ आता रहता है। जब आता है तो उसको रोकना भी फिर मैं समझता हूँ गुनाह है। रोकना चाहिए भी नहीं। और दूसरी बात मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बहन भाई जो हमारे प्रोग्राम को रोज़ देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे लोग सीखने वाले हैं। तो जो सीखने वाले हैं उनको वक्त से फ़र्क नहीं पड़ता कि जी, कितना लंबा हुआ है, कितना छोटा हुआ है, या भी कितनी बात और रहती है। अगर ये हमारे बहन भाई जो आज हमें देख रहे हैं, अगर ये वाकई ही खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और सीखने वाले हैं, तो ये कल को भी हमारे जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं जी, उनको बिल्कुल, उनको बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखेंगे और उससे बरकत हासिल करेंगे। और हमारा भी मेन मकसद ये है कि हम जिस बात को शुरू करें उस बात को ख़त्म कर लें, ताकि हमें आने वाले दिनों में दोबारा उसको पेश करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम जब भी किसी बात को देखते हैं तो हम एक नहीं बल्कि सारे उसके पहलू देखते हैं, ताकि सुनने वाले को सारी बात समझ आ जाए और दोबारा हमें वो बात पे वक्त ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। बाकी हम उम्मीद करते हैं और मैं चाहूँगा कि पास्टर जी आप दुआ करें कि खुदा इनको बरकत दे और वो सुनने वाला दिल भी दे और वो कलाम को जमा रखने वाला दिल भी दे, ताकि ये हमारे साथ जुड़े रहें। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए जो भी आज चर्चा हुई है प्यारे प्रभु, ये हर एक ज़िंदगी के लिए एक आशीष और बड़ी बरकत का कारण हो। और जो अभी वचन को नहीं समझ पा रहे लेकिन खुद को सेवक समझते हैं, तो उनकी भी बुद्धि को खोल प्यारे प्रभु, ताकि तेरी असली योजना और तेरे सही प्रकाशन को समझ सके। हमारी इस दुआ को सुन ले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन।